सो डियर स्टूडेंट, आज जो हम लोग देखेंगे, जो आप लोग का ट्रायल लगा हुआ है, इसमें एमएससी का ट्रायल है, जिसमें कि हम कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के अंडर में सल्फर का मैनेजमेंट करेंगे, किसमें, मस्टर्ड में, है ना। तो हमने जो ट्रीटमेंट किया था उसका एक, अब जो हमारी क्रॉप है हार्वेस्ट होने की स्टेज में आ गई है, ठीक है। इसका रिजल्ट आप लोग देखेंगे कि किस तरह से यील्ड जो है, किसमें ज्यादा है किसमें कम है, क्या क्या वेरिएशन है यील्ड में, ठीक है। तो इसके जो हमारे ट्रीटमेंट थे, जो ट्रीटमेंट था हमारा, तो हमने मेन प्लाट लिया था जिसमें कि 3 कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के हमने ट्रीटमेंट लिए थे, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर को कंपेरिजन करने के लिए। जिसमें कि एक हमने कन्वेंशनल एग्रीकल्चर लिया था, कन्वेंशनल टिलेज किया था ना। तो कन्वेंशनल टिलेज में क्या हुआ था आप लोग बताइए, जिसमें कि हमने 2 से 3 बार प्लॉइंग किया था, ठीक है, और इसके बाद हमने सोइंग किया था। तो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर में प्लॉइंग करने से जर्मिनेशन तो अच्छा होता है, लेकिन बाद में जो मतलब ग्रोथ वगैरह होती है उसमें इम्पैक्ट क्या है वो आप लोग देखेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे जो ऑब्जर्वेशन होगा वो हमारा यील्ड का होगा, और बाकी जो सॉइल के पैरामीटर आपने देखे होंगे। जो दूसरा हमारा ट्रीटमेंट था जिसमें हमने क्या लिया था, मतलब कि जीरो टिलेज किया था। यानी जीरो टिलेज में हमने क्या किया था, जो रेसिड्यू था हमारा सॉइल के अंदर, तो रेसिड्यू को हमने हटा दिया था, और उसमें टिलेज नहीं किया था, सिर्फ रो जोन में टिलेज करके हमने सीड की क्या की थी, सोइंग की थी, है ना। तो उस दौरान आप देखेंगे कि जर्मिनेशन मतलब कि ठीक हो रहा होगा, क्योंकि रो जोन में आपने टिलेज कर दिया था, और बाकी हमने पूरी तरह से इसमें टिलेज नहीं किया था, ठीक है। लेकिन यील्ड में फाइनली क्या इम्पैक्ट आएगा वो लोग भी हम लोग रिजल्ट जब हम हार्वेस्ट करने के बाद इसको कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में हम चेक करेंगे। और साथ में हमारे ने क्या किया था इसमें, तीसरा जो हमारा ट्रीटमेंट था जिसमें कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर हम यहाँ पे फॉलो किए थे, है ना। तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में क्या हुआ था कि एटलीस्ट 30% जो था रेसिड्यू, ठीक है, जो क्रॉप का रेसिड्यू था प्रीवियस क्रॉप का, उसको हमने हमने इसमें डाला था, रिटेन किया था। और आप लोग बताइए कि अगर हम रेसिड्यू डालेंगे तो मॉइस्चर लेवल क्या रहेगा सॉइल में, बढ़ेगा ना, मॉइस्चर मतलब मॉइस्चर रिटेन रहेगा हमारा सॉइल में, है ना, क्योंकि इवेपोरेशन यहाँ पे नहीं हो रहा होगा सॉइल से, मतलब वाटर का इवेपोरेशन नहीं हो रहा होगा, ठीक है। और साथ में माइक्रोवेल एक्टिविटीज भी ठीक रही होंगी। लेकिन आप लोग जो सॉइल टेस्टिंग किए होंगे वहाँ पे, तो आप लोग को मतलब उसमें आप जो रिकॉर्ड किए हैं तो उसमें ऐसा पाया गया सॉइल में कि मतलब यहाँ पे सॉइल का जो माइक्रोवेल एक्टिविटीज थी यहाँ पे ज्यादा थी कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में, है ना। और साथ में रेस्टिव रिटेन था, तो इसलिए मॉइस्चर जो माइक्रोब को मिल रहे थे, तो उससे भी मतलब उनकी एक्टिविटीज काफी अच्छी रही। और साथ में ऑर्गेनिक कार्बन जो कि उनके लिए फीड करने के लिए अवेलेबल था, तो उससे भी मतलब माइक्रोबियल हेल्थ ठीक रहती है। और अगर माइक्रोबियल हेल्थ ठीक रहती है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं और साथ में जो भी नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास होते हैं वहाँ पे, उनकी अवेलेबिलिटी भी क्या होती है, बढ़ जाती है। और फास्फोरस जो अनअवेलेबल फॉर्म में होता है वो भी अवेलेबल फॉर्म में धीरे धीरे आ जाता है, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए होता है, 2 बैक्टीरिया होते हैं जो कि मतलब कि जो कि फास्फोरस को सॉल्युबलाइज करते हैं। तो फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया की एक्टिविटी यहाँ बढ़ गई होगी, इससे भी मतलब इनका मतलब कि फास्फोरस का अवेलेबिलिटी बढ़ गया होगा, ठीक है। और साथ में सल्फर की अवेलेबिलिटी भी यहाँ पे ज्यादा होगी, ठीक है। आपने टेस्ट किया होगा इसको, और हम लोग जो रिकॉर्ड किए उसमें ऐसा ही पाया गया, ठीक है। अब हमने जो मेन प्लाट लिए थे 4, हमने सल्फर के ट्रीटमेंट लिए थे, ठीक है, जिसमें कि एक तो हमारा ट्रीटमेंट था जो कि जिसमें सल्फर हमने अप्लाई नहीं किया था, जो कि कंट्रोल किया था। तो सल्फर जिसमें अप्लाई नहीं किया था, तो ऑब्वियसली सी बात है, जो हमारी जो मस्टर्ड क्रॉप जो हमने लगा रखा है यहाँ पे, तो मस्टर्ड में क्या होगा, आपका सल्फर की रिक्वायरमेंट इसमें होती है, एटलीस्ट 30 किलोग्राम सल्फर पर हेक्टेयर इसमें चाहिए होता है। तो सल्फर जो है उसमें जब हमने दिया नहीं है, सल्फर कंट्रोल था, तो इसका मतलब वहाँ पे मतलब कि थोड़ा सा ऑयल की क्वालिटी और ऑयल कंटेंट और साथ में यील्ड भी हमारी क्या होगी वहाँ पे कम पाई जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमने 3 और प्लस ट्रीटमेंट लिए थे, जिसमें से क्या था, एक तो हमारा यूरिया सल्फर था, ठीक है, जिप्सम था, और जिप्सम के साथ हमने सल्फर दिया था, और एक था हमारा बेंटोनाइट सल्फर, ठीक है, जो कि हमने 4 ट्रीटमेंट लिए थे सब प्लाट में। तो बेंटोनाइट सल्फर एक्चुअली क्या होता है, एलिमेंटल सल्फर होता है, इसमें मतलब हाईएस्ट सल्फर कंटेंट होता है, लगभग 90% तक होता है, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी इसकी आसानी से हो जाती है सॉइल में, ठीक है, प्लांट के लिए, रूट्स के। तो बेंटोनाइट सल्फर हो गया, यूरिया सल्फर हो गया, और साथ में हमारा था सिंगल सुपर जिप्सम था, है ना। तो इससे जो आपने मतलब कि जो ट्रीटमेंट्स जो हमने दिए हैं, तो जो भी रिजल्ट आया होगा इसको भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। अभी यील्ड जब आएगी तो हम देखेंगे कि किसमें यील्ड हमारी अच्छी आती है, ठीक है, वो जो कि हम रिपोर्ट करेंगे बाद में अपनी थीसिस में, और इसमें देखेंगे कि यील्ड किसमें अच्छी है, ठीक है। तो यही हमारा मतलब कि ओवरऑल ट्रीटमेंट्स था एक्सपेरिमेंट का। और मतलब कि इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे मतलब इसमें यील्ड में डिफरेंस आता है, और अगर अगर जो भी हमारा बेस्ट ट्रीटमेंट होगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस होगी हमारी इसमें से, तो हम उसको रिकमेंड करेंगे फार्मर्स को भी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें देखेंगे। तो अभी ये हमारे ट्रीटमेंट्स थे। अब हम जो ऑब्जर्व किए हैं इसमें, आप प्लांट हाइट ऑब्जर्व किए होंगे, नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑब्जर्व किए होंगे, ठीक है, रूट लेंथ ऑब्जर्व किए होंगे, रूट डेप्थ ऑब्जर्व किए होंगे, रूट का बायोमास ऑब्जर्व किए होंगे, ठीक है। साथ में उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटीज जो है सॉइल की उसको ऑब्जर्व किए होंगे, लैब में टेस्टिंग किए होंगे, तो उसमें आपके पास ऑलरेडी सारे डाटा अवेलेबल है, ठीक है, जो कि हम लास्ट में रिपोर्ट करेंगे जब हम रिसर्च पेपर लिखेंगे, जब हम थीसिस अपनी लिखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।